time has come. Okay, now the time has come to listen, learn and grow. ये बिजनेस जब मैंने ज्वाइन किया था, ये बिजनेस का सबसे जो अच्छी चीज मेरा लगा था, डेफिनेटली इसमें पैसा है, रिकॉग्निशन है, रेस्पेक्ट है, सभी तो चीज यहाँ पे है, लेकिन उससे भी सबसे एक अच्छा जो चीजेस है, दैट इज ए वेरी वेरी नाइस एजुकेशन सिस्टम. क्योंकि हम लोग क्या होता है, पढ़ा सुना करने के बाद, एजुकेशन लेने के बाद, व्हेन वी एंटर्ड इनटू ए करियर, हम लोग इतना एक मोनोटोनस लाइफ में चला जाता है, पर्सनल सेल्फ डेवलपमेंट के लिए मौका ही नहीं मिलता है. इस बिजनेस में आने का बाद मेरे को पहली दफा सीक्रेट बुक के बारे में पता चला, मैजिक ऑफ थिंकिंग के बारे में पता चला, एंड ऑल द थिंग्स जो एक आदमी को एक अलग लेवल तक ले जा सकता है, उसके बारे में पता चला. और दोस्तों, आज रियली वी आर वेरी एक्साइटेड बोथ ऑफ अस, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ऐसे एक कपल से मिलाने वाला हूं. बोथ आर रिगार्डेड एज वेरी वेरी मैच्योर्ड, वेरी एथिकल एंड वेरी प्रोफेशनल बिजनेस बिल्डर्स. They are diamonds, husband, मैं भी मतलब एक क्लैप करना, और आप लोगों को भी चाहूंगा एक जबरदस्त डिजिटल क्लैप तो दीजिए. मैं आपको मौका दूंगा एक अनम्यूट करके भी क्लैप देने के लिए. जस्ट आप होल्ड करके देखिए कुछ सेकंड. तो ये माय प्राउड प्रिविलेज मैडम. कुछ सेकंड आप म्यूट करके रखिए. तो मैं ऐसे एक कपल को आप लोगों से मिलाने वाला हूँ. हम लोग रिसेंटली अभी एक लीडरशिप एक्सेलरेशन प्रोग्राम करके आया है, एंड द हस्बैंड बेसिकली फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, गाजियाबाद दिल्ली से है. बहुत इंडिया में टेक्निकल होस्ट. प्लीज सी द मीटिंग रूम. ओके, एंड द वाइफ मनिका जी. दिब्बो अनम्यूट কৰি লোৱা. সুৰজিত, আপুনি এবাৰ অম্বৰীশ জীক এবাৰ কোহোষ্ট কৰি দিয়ক. আমি এবাৰ সবকে আনমিউট কৰি লওঁ, নহবা একচুয়ালি ডিস্টারবেন্স হৈ থাকিব. অম্বৰীশ জীক আপুনি এবাৰ কোহোষ্ট বনাই দিয়ক. या मैं आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट चाहूंगा, आप लोग काइंडली अनम्यूट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर अनम्यूट कर दिया तो टेक्निकल দিবদা কৈ লাভ নাই. আমি সবকে আনমিউট কৰিয়ে দিব লাগিব. আমি মিউট কৰি দিব লাগিব. জাস্ট তেওঁ কোহোষ্ট বনাই দিলে হৈ যাব. সুৰজিত, আপুনি এবাৰ অম্বৰীশ জীক কোহোষ্ট বনাই দিয়ক. আপুনি হোষ্ট হৈ আছে সুৰজিত. ভালকে যোগানা কৰি দিলো শান্তনু হৈ গল. কৰি দিছে. মই মিউট কৰি আছো এবাৰ. ओके, सो दोस्तों, ये भी मतलब सीखने का बिजनेस है. ये भी ओके, तो मैं मनिका जी के बारे में बताना चाहती हूँ. उसने एमसीए किया था और मनिका जी बिजनेस में आफ्टर मैरिज शादी के बाद उसको बिजनेस मिला. और सबसे अच्छा बात है कि एज ए लेडी वो जॉइंट फैमिली में रहकर भी बिजनेस को उन्होंने बिल्ड किया. और आज आप देखो तो एक बहुत बड़ा एक लेडीज टीम वो लोग लीड कर रहे हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक लेडी एंटरप्रेन्योर है. सो वेलकम मनिका जी. एंड so without much delay, it is my privilege to call upon the digital stage none other than very exciting, very handsome, very dynamic couple, Ambarish Pratap Singh and Manika Singh. Ambarish ji, it is all yours. Just a digital intro video.
So Ambarish ji and Monica ji, Uh, stage is all yours. मेरा सिर्फ Okay, एक another request है technical आप glitch. लोगों से। Yes. Sorry for interruption. One technical glitch. কোনোবা চিত্ৰলেখাৰ তাত হোষ্টটো গুচি গৈছে। সুৰজিত দা আপুনি হোষ্টটো ৰিক্লেইম কৰি পেলাই অম্বৰীশ জীক হেৰি কৰি দিয়ক। সুৰজিত দা। Santanu, let it continue. তেনে মই ওপেন কৰি দিব লাগিব, আকৌ ডিস্টাৰবেন্সেছ হ'ব একচুয়ালি। ঠিক আছে, মই just give me 1 second. Let us carry forward. I am very sorry, some technical problem के लिए कुछ technical snacks हो रहा था यहाँ पे। Okay, thank you Divyajyoti, thank you Angela ji for such a nice introduction. Okay, I think everything is fine now, सब कुछ ठीक है, right? Ambarish ji, just I will मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। We are really super excited. कुछ technical difficulties के लिए we are sorry for that, but हम आपसे यही चाहूंगा, आप जितना टाइम ले सके, जितना भी आप देने के लिए लाए हैं, दिल खोल के दीजिए। We are ready with pen and papers. All are ready. Don't look at the times, and I request each and everyone take the maximum from the speaker couple. Send the messages. Thank you. For Ambarish and Monica ji. Thank you दिव्य भाई, थैंक यू। एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें डिलीवर कर पाए। बहुत सारे नोन फेसेस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और मोनिका और मैं अभी हम लोग बात कर रहे थे, जब हम लोग आसाम, जोरहाट, बहुत सारी बहुत ही सुंदर जगह पे आप लोग रहते हैं। एक बढ़िया क्लैपिंग अपने लिए करिए। और जितना सुंदर जगह है, उससे ज्यादा सुंदर लोग हैं वहां पर, राइट? बहुत ही प्योर हार्टेड हैं और ऑलवेज स्माइलिंग। हम जब भी वहां जाते हैं हमारा बहुत अच्छा अनुभव रहता है। अबव ऑल वहाँ का फूड बहुत टेस्टी है। मोनिका और मैंने बहुत अच्छा टेस्टी फूड वहाँ पर 2 या 3 बार हम लोग वहाँ गए हैं। एंड दिव्यज्योति जी के साथ तो एक बढ़िया पर्सनल रिलेशनशिप बन गया है, और अभी तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम स्कूल फ्रेंड्स हैं। वो वाला फीलिंग हम लोगों का रहा ड्यूरिंग द होल ईयर जो हमारा IMM का क्लास चल रहा था। वी एंजॉयड अ लॉट। बहुत सारी पढ़ाई की साथ में, बहुत सारी शैतानी की, बहुत सारी मस्ती की। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़े से जो शैतान लोग होते हैं वही एमवे बिजनेस में आते हैं, और वही द पीपल दोज हु हैव द लीडरशिप स्किल्स, तो जो थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रखते हैं, जो लाइफ को थोड़ा डिफरेंट नजरिए से देखते हैं, वही इस बिजनेस की बारीकियों को समझ पाते हैं, इस बिजनेस के रिजल्ट्स को समझ पाते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ आज यहाँ पर बात करते हुए। सबसे पहले मैं शांतनु को बोलूंगा, एक बढ़िया क्लैपिंग देंगे। बहुत अच्छा उन्होंने आज प्लान यहाँ पर दिखाया, और जितने भी यहाँ पे लीडरशिप है, स्पेशली सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, बट फाउंडर एमरोल्ड यहाँ पर दिव्यज्योति जी, अंजला जी और उन्नी कृष्णन जी, एंड इतनी क्रेडिबल लीडरशिप। और जितने भी मेरे यहाँ पे फाउंडर प्लैटिनम साथी हैं और एमरोल्ड्स हैं, हम सब लोग मोनिका और मैं हम लोग एक जबरदस्त क्लैपिंग चाहेंगे आप सब लोगों के लिए, क्योंकि दिस इज अ लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस, और आप लोगों की वजह से ही इतने सारे लोगों की लाइफ के अंदर चेंजेस यहाँ पर आते हैं। सो वी आर अमरीश एंड मोनिका सुपर डुपर एक्साइटेड। दिस इज ऑलमोस्ट मोर देन 25 ईयर्स नाउ। 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं हमें इस बिजनेस में। वी स्टार्टेड एज ए स्टूडेंट। हम लोगों ने एज ए स्टूडेंट्स शुरू किया था इस बिजनेस को, और थोड़ी थोड़ी हम स्टोरी बताएंगे, थोड़ा जो दिव्यज्योति जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, कुछ सिखाएंगे नहीं आपको, बट इस 25 साल की जर्नी में हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा इस एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी से, जो हमारी जर्नी रही, जो चीजें हमें थोड़ी मिली, वो सब चीजों का एक मिक्स एंड मैच करके आपको यहाँ पर हम डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। कोई भी चीज अगर आपको टेक्निकल लगती है या कोई भी आइडिया नया लगता है, तो उसको अप्लाई करने से पहले आप अपने अपलाइन के साथ जरूर बात करेंगे, बिकॉज आपके अपलाइन से बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। ही नोज योर इन एंड आउट, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस वो सब जानते हैं। तो उनसे जरूर आप एक बार पूछें जो भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। सो चलिए थोड़ा सा मैं बात करता हूँ, बट स्टार्ट करने से पहले चाहता हूँ मोनिका आपको एक बार हेलो बोले, एंड देन वी विल स्टार्ट। गो टू मोनिका। नमस्कार सभी को, और वी आर सो एक्साइटेड कि आज आप लोगों के साथ यहाँ पर हैं, और ये जो टाइम है बहुत वाइजली हम लोग यूज करना चाहेंगे ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे पाए। तो ओवर टू अमरीश जी।
चलिए, तो अगर थोड़ा सा मोनिका और मैं जो लोग स्पेशली नए हैं, जो पहली बार हम लोगों को सुन रहे हैं, हम थोड़ा अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। हम लोग यहाँ दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में रहते हैं, बिलोंग टू वेरी सिंपल मिडिल क्लास फैमिली। मेरे फादर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, एक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में ESIC करके एक डिपार्टमेंट होता है, उसमें कार्यरत रहे। और मेरी 2 सिस्टर्स हैं। एंड जैसा आप समझ सकते हैं, कितने लोग हैं जो जॉब फैमिली से हैं, जॉब से हैं, कैन दे रेज देयर हैंड, राइट? वो ज्यादा हमसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास फैमिली। मेरे फादर हालांकि अच्छी पोस्ट पर रहे, बट बहुत ही ईमानदार गवर्नमेंट ऑफिसर रहे, जिस पर मुझे बहुत ही प्राउड है। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं होता है। बहुत सिंपल लाइफ लीड करते हैं, रहते हैं। हम लोगों का भी अपब्रिंगिंग बिल्कुल वैसे ही हुआ। और जैसा आपको पता है, जो फैमिलीज में एजुकेशन के ऊपर बहुत ध्यान दिलाया जाता है, पढ़ाई लिखाई के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। और वहाँ सक्सेस की एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, आप में सब लोगों ने सुना होगा कि भाई खूब बढ़िया सी पढ़ाई करो, एक अच्छी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले लो, या कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई कर लो, और फिर एक बढ़िया सी जॉब लेके आपकी लाइफ जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। कितने लोगों ने ये फार्मूला सुना है? राइट? तो हमने भी वो फार्मूला सुना था और हमने भी वो फॉलो किया। बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। मुझे याद है कि 10th क्लास में हम अपने स्कूल के अंदर 2nd पोजीशन लेकर आए थे। तो बहुत अच्छे हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं हम लोग। उसके बाद ग्रेजुएशन में आए, ग्रेजुएशन किया, इंजीनियरिंग का एंट्रेंसेस दिए, बट ड्यू टू सम चैलेंजेस उस टाइम मेरे फादर काफी क्रिटिकल बीमार हो गए जब हम IIT का एंट्रेंस दे रहे थे। तो डिडंट सिलेक्टेड, डजंट मैटर, गॉड ऑलवेज हैव द बेस्ट प्लान फॉर यू। कई बार आपको लगता है उस समय कि शायद आप उस समय लाइफ में फेल हो गए हैं, बट भगवान ने कुछ बेहतर आपके लिए चुनाव करके रखा हुआ होता है। खैर, मेकिंग अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में यहाँ बताऊंगा। ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन व्हाट आई रियलाइज कि केवल ग्रेजुएशन करने से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ प्रोफेशनल एजुकेशन लेना चाहिए। तो उन दिनों कंप्यूटर्स, इस बार लॉन्ग बैक 93 94 की मैं बात कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो हमें भी लगा कि कंप्यूटर्स में अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो स्टूडेंट अच्छे थे, तो शुरू में मैंने दिल्ली में NIT करके एक इंस्टीट्यूट है, वहां से एक 3 इयर्स डिप्लोमा परस्यू करना शुरू किया। ड्यूरिंग माई डिप्लोमा व्हाट आई रियलाइज कि केवल डिप्लोमा से काम नहीं चलेगा, तो थोड़ा कुछ डिग्री भी लेना चाहिए। तो कॉरेस्पॉन्डेंस से MCA का स्टडी भी करना शुरू कर दिया पैरेलली। और ड्यूरिंग माई दिस NIT एजुकेशन, वहीं पे मेरा मोनिका के साथ भी मुलाकात हुआ। तो जब मैं फ्लैशबैक में देखता हूँ, तो शायद NIT में मैं इसलिए गया क्योंकि वहां पे मुझे अपनी बेटर हाफ से मिलना था, मोनिका से मिलना था। एंड दैट वाज द होल स्टोरी। वहां से हमारी लाइफ शुरू होती है। और जैसा आपको पता है कि आप में से कुछ लोगों का लव मैरिज है। कितने लोगों का लव मैरिज है यहाँ पे? इफ एनीबडी है, ओके, काफी लोग हैं, है ना? तभी वो MBA में भी हैं। लव मैरिज वालों को ज्यादा समझ में आता है। दिव्य ज्योति इज ऑल्सो रेजिंग द हैंड। तो आपको पता है, जब लव मैरिज आप करते हैं तो आप लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारा, लव मैरिज भी प्लान दिखाने जैसे ही होता है, जैसे आप MBA का प्लान दिखाते हैं। आप लड़की को इम्प्रेस करते हैं, उसको बताते हैं कि भाई आप मुझसे शादी करोगे तो मैं बहुत सारी चीजें आपको दूंगा, दुनिया घुमाऊंगा, बड़ा घर दूंगा, बहुत सारी चीजें। तो बट समहाउ मोनिका कन्विंस हुई। एंड तब मुझे लगा कि भाई ये तो एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। जो अच्छे लीडर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आपने कोई ड्रीम दिखाया है, इसलिए मैं कई बार कहता भी हूँ, हमारे अपलाइन ल्यू रीगन कहते थे कि जब तक आपने इस बिजनेस में किसी को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन नहीं कराया, तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं। बट जिस दिन आपने प्लान दिखा के एक भी व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया, उस दिन आपने इस बिजनेस में सफल होना ही है, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को होप दिया है। सो इट्स बिकम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आप छोड़ के जा नहीं सकते इस बिजनेस को, मैदान छोड़ के नहीं भाग सकते। सो मुझे लगा कि मोनिका को मैंने बोल तो दिया है, बहुत सारे प्रोमिसेस कर दिए हैं, बट ये सब होगा कैसे? सो हम लोग थोड़े यूपी के हैं, तो जुगाड़ करना तो आता है। तो यहाँ पे मेरे वन ऑफ द डाउनलाइन है मिस्टर राजीव त्यागी जी। वो हमारे बड़े भाई जैसे हैं। वो कंप्यूटर्स में MBD बुक्स में बहुत बड़ा काम कर रहे थे। उनके थ्रू हमारा जॉब भी लग गया। तो ब्राइट कैरियर्स करके एक बड़ा पब्लिकेशन हाउस है, वहां पे हमारा जॉब स्टार्ट हो गया। इट वाज लॉन्ग बैक 97 की बात है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको अपने MBA की स्टोरी के बारे में बताऊंगा।
और फिर हम आज मेन एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे। सी, जब मैं जॉब करने के लिए गया तो कई बार क्या होता है ना कि आपका थिंक टैंक होता है, आप सोचते हैं चीजों के बारे में। और मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि जब आप छोटे होते हैं तो आप सोचते हैं भी जल्दी से बड़े हो जाएं, है ना। जब हम छोटे होते हैं ना तो हमें लगता है कि यार ये बड़े लोगों की कितनी मस्ती होती है। कितने लोगों ने ऐसा बचपन में फील किया है ना, कि यार बड़े लोग कितनी मस्ती करते हैं, जहां मर्जी जा सकते हैं, जहां मर्जी आ सकते हैं, इन्हें किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ता। तो जल्दी से हम सब चाहते हैं कि जल्दी से बड़े हो जाएं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हम सब सोचते हैं कि यार इससे तो छोटे ही अच्छे थे। कितने लोगों को ऐसा लगता है? क्योंकि जब मैं बड़ा हो गया, जब मैंने कंप्यूटर का पढ़ाई कर लिया और जब मैं जॉब करने लगा, तो मैंने सोचा यार मजे तो आ नहीं रहे बिल्कुल भी, है ना। ये तो बड़ा ट्रैप हो गया है वहां पे जब आप जॉब में जाते हैं। जब मैं कंप्यूटर्स में था तो मुझे पता है कि 8-9 घंटे का जॉब होता था, 2-3 घंटा ट्रैवलिंग में लग जाता था, क्योंकि गाजियाबाद से दिल्ली ट्रैवल करना बहुत टफ होता था, और हफ्ते में 6 दिन आपको काम करना पड़ता था। तो मैंने व्हाट आई रियलाइज इट कि ये तो एक ट्रैप हो गया, ये मैं फंस गया। इसमें मस्ती कहाँ है, इसमें मजा कहाँ है? क्योंकि जब मैं छोटा था तो सोचता था जल्दी से बड़े होंगे तो खूब सारा घूमने के लिए जाएंगे। कितने लोगों को घूमना पसंद है? क्या बड़े होंगे तो खूब घूमेंगे, है ना। बड़े होंगे तो अच्छा अच्छा खाना खाया करेंगे, अच्छी अच्छी जगह पे जाके। मेरे को खेलने का बहुत शौक रहा है शुरू से, आई एम अ गुड स्पोर्ट्समैन। तो मुझे लगता था बड़े हो जाएंगे तो खूब खेला करेंगे, क्रिकेट खेला करेंगे, फुटबॉल खेला करेंगे, चेस खेला करेंगे, कैरम खेला करेंगे। बट मैंने देखा है तो हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ रहा है, 10-11 घंटा तो जॉब में लग जाता है, और उसके बाद हफ्ते में एक ही दिन बचता है, और उसमें भी घर के बहुत सारे काम होते हैं। तो मुझे लगा कि अब मजा कैसे आएगा। अच्छा, दूसरा जॉब में क्या प्रॉब्लम देख रहा था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आप लोगों की नहीं बता रहा, आप अपना अपना देखिएगा। जॉब का जो एनवायरनमेंट था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां पे मैंने देखा था समहाउ पॉलिटिक्स चलती थी, लोगों के ड्वेल फेसेस होते थे बहुत कम पीरियड में। व्हाट आई रियलाइज इट कि सब ना कुछ पॉलिटिक्स ऑफिस के अंदर चलता रहता है। कितने लोग एग्री करेंगे मेरी इस बात पे? तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को मिसफिट पा रहा था उस एनवायरनमेंट के अंदर। एक और बड़ी प्रॉब्लम थी कि वहां पे लोग कोई बहुत लाइफ को लेके एक्साइटेड नहीं थे बहुत ज्यादा, और मुझे ये लगता था कि जो आपका जॉब में सीनियर है, अगर आप 5-10 साल बहुत मेहनत से जॉब करोगे तो आपको अपना सीनियर जैसा ही लाइफ मिलेगा। कितने लोग एग्री करेंगे? और जब मैं अपने सीनियर की भी लाइफ देख रहा था वहां पे, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं लग रही थी मुझे। तो मुझे लग रहा था कि यार टाइम भी नहीं है, फ्यूचर भी बहुत अच्छा नहीं है, एसोसिएशन भी बहुत अच्छा नहीं है, और सबसे बड़ी बात थी कि पैसा भी बहुत ज्यादा नहीं था उस समय पे, क्योंकि दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहिए। और विद द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं कई बार वो बोलता भी हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूँ कि जब भी आप भगवान से बहुत अच्छे से प्रार्थना करते हैं तो भगवान आपकी प्रार्थना जरूर सुनता है, राइट। तो उन्होंने हमारी प्रार्थना सुनी, और विद द ग्रेस ऑफ गॉड ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया। मेकिंग अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बहुत लंबी स्टोरी है, मोनिका और मैं हम प्री लॉन्चिंग में एमवे में आ गए थे। एमवे का ऑफिशियल ऑपरेशन शुरू हुआ था 5 मई 1998 को, और हम लोगों ने सितंबर 97 में एमवे में काम करना शुरू कर दिया था। इवन हमें ये भी नहीं पता था कि कौन से प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, हमें ये भी नहीं पता था कि ऑफिशियल लॉन्चिंग कब होगी एमवे की। तो आज जब एमवे के पास 200 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं इंडिया के अंदर, 200 से ज्यादा प्रोडक्ट हो चुके हैं, बढ़िया क्लैपिंग करेंगे तो सोच के आश्चर्य लग जाता है। हमें तो दोस्तों ये भी नहीं पता था कि क्या क्या प्रोडक्ट एमवे लॉन्च करने वाला है। हमें ये भी नहीं पता था कि किस दिन ऑफिशियल ऑपरेशन शुरू होगा। हमें ये भी नहीं पता था कि प्लान कौन सा लॉन्च करने जा रही है एमवे के लिए। बट स्टिल वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस बिजनेस। कुछ बातें जो मुझे एमवे के इनिशियल डेज में जो सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी, बिकॉज हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, इस कंपनी की बैकग्राउंड उन दिनों लगभग एमवे को चलते हुए 35 ईयर्स हो चुके थे, 35-40 साल के आसपास का समय हो चुका था। और मुझे अभी भी याद है, स्टिल आई हैव दैट पेपर विद मी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो दुनिया का एक बहुत ही लीडिंग बैंक है, उसने उस समय में ये डिक्लेयर किया हुआ था कि दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट के बाद सबसे ज्यादा करोड़पति जिस कंपनी ने पैदा किए हैं उसका नाम है एमवे कारपोरेशन। आई स्टिल हैव दैट न्यूज, दैट पेपर विद मी। तो वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था उस समय पे, और उस समय कंपनी लगभग मोर देन 90 कंट्रीज के अंदर लीड कर रही थी। तो उन चीजों ने हमें बहुत प्रभावित किया। और मुझे याद है कि जब सबसे ज्यादा हम सीरियस हुए इस बिजनेस के लिए, वो था जब एमवे का लॉन्चिंग हुआ इंडिया के अंदर। दैट वाज
27 मार्च 1998 को ऑफिशियल लॉन्चिंग हुआ। 7 दिन के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है दिल्ली के अंदर, जो अभी उस समय पार्क रॉयल के नाम से बहुत मशहूर था। शुरू में प्लैटिनम फॉर्म्स भी वहीं पे होते थे दिल्ली के अंदर। तो हम लोग वहां उस होटल के अंदर गए थे और वहां पे लॉन्चिंग हो रही थी दोस्तों एमवे की। और हम कुछ पर्सनैलिटीज से हमें पहली बार मौका मिला मिलने के लिए। मैं चाहता हूँ उन पर्सनैलिटीज के लिए आप क्लैपिंग करेंगे। डॉक्टर ब्रैच एंड मिसेस ब्रैच, उनसे पहली बार हम मिले और हमें पता चला ये कनाडा में डॉक्टर्स हैं, इनका नर्सिंग होम है और ये उसको वहां चैरिटेबल करके इंडिया में एमवे बिजनेस करने के लिए आ गए हैं। हमारी पहली बार मुलाकात हुई। वहां पे बहुत बड़े लीडर हैं एमवे के अंदर, मिस्टर आशुतोष रस्तोगी, जो आईआईटी दिल्ली से पास आउट थे, साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे 2 पेटेंट्स थे और वो भी एमवे बिजनेस कर रहे थे। और वहां पे मुलाकात हुई दोस्तों हमारी अपने अपलाइन से मिस्टर सुमित अंतानिया बहादुर से, जो आईआईटी दिल्ली से पास आउट थे और वो यूएस में हेल्बर्ट पैकर्ड जैसी कंपनी में जॉब कर चुके थे, राइट, सीनियर कंपनी के अंदर, बहुत सीनियर पोजीशन। और वो भी इंडिया में आकर वो यूएस से वापस आ गए थे और इंडिया में रह के एमवे बिजनेस को बिल्डअप कर रहे थे। तो अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि भारतीय परिवेश में सक्सेस के जो हाईएस्ट पैरामीटर होते हैं, आप देखिए आज भी इंडिया के अंदर हम किन बच्चों को सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मानते हैं? जो आईआईटी में सेलेक्ट हो जाएं, जो डॉक्टर्स बन जाएं सीपीएमटी, और उसके बाद वो जाके यूएस में सेटल हो जाएं, तो उन लोगों को हम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मानते हैं। कितने लोग एग्री करेंगे इस बात पे? तो ये जितने भी लोगों से मैं मिला, ये उन सारे सक्सेस को अचीव कर चुके थे, यूएस में सेटल थे, और उसके बावजूद वो एमवे बिजनेस, कोई 10 साल वहां था, कोई 20 साल वहां था, वो लोग वापस आ गए और वो कह रहे थे कि हमें आज तक जो अपनी लाइफ में नहीं मिला वो इस बिजनेस के थ्रू मिल सकता है। एंड दैट वाज द फिनिशिंग स्टेटमेंट फॉर अस। व्हाट आई अंडरस्टैंड इट कि अगर इन लोगों को इस बिजनेस की जरूरत है तो अमरीश एंड मोनिका, आपको एक बार दोबारा से चांस मिला है, राइट। आईआईटी में तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, बट ये बिजनेस है जिससे शायद आप अपने ड्रीम के पूरे कर सकते हैं लाइफ के, और वहां से वी बिकम वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस बिजनेस दोस्तों। एंड हियर वी आर टुडे आफ्टर 25 इयर्स। क्योंकि एक बार जब आप पॉजिटिव हो गए, अगर आप ये कहते हो कि मुझे समझ में आ गया, तो इसका मतलब है कि अब आपको सक्सेसफुल होना है। मैं कई बार बहुत आश्चर्यचकित हो जाता हूं जब कुछ दिनों लोग एक्साइटेड रहते हैं इस बिजनेस के बाद और फिर वो उस बिजनेस को कई बार क्विट कर देते हैं या छोड़ देते हैं। तो या तो आप पहले मूर्ख थे या अभी मूर्खता कर रहे हो। मुझे नहीं समझ में आता। जब समझ में आ गया, आपने कहा कि समझ में आ गया, तो समझ में आ गया। नाउ यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिकम सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस, राइट। मुझे 4 बातें दोस्तों इस बिजनेस में बहुत अच्छी लगती है, वो बता के पहले मैं मोनिका को इनवाइट करूंगा, देन वी विल गो अहेड विद द थिंग्स। और शुरू में तो वो शब्द नहीं थे, आजकल मैं 5 पॉइंट बताता हूँ। आजकल मेरे पास पूरे शब्द हैं बताने के लिए। देखो, पहली चीज मुझे अच्छी लगती है इस बिजनेस के अंदर कि ये आपको एक बिजनेस करने का मौका देता है। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि दुनिया में अपना खुद का बिजनेस करने से बड़ा सेटिस्फैक्शन आपको किसी और चीज के अंदर नहीं मिलेगा। जब आप अपने समय को, अपने स्किल्स को, अपनी नॉलेज को अपने लिए यूज करते हैं, तो उससे बड़ा एक्साइटमेंट कुछ नहीं होता दुनिया के अंदर। मुझे याद है बहुत पहले, है ना, हम लोग एक शादी में थे और हमारे बहुत सारे दोस्त, तो जब आप शुरू में एमवे करते हैं ना, तो आपके आसपास के लोग आपको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। कितने लोग एग्री करेंगे? जैसे मुझे लोग कहते थे भी, ये हमारे पापा को कहते थे तुम्हारा बेटा ये कंप्यूटर की पढ़ाई कर लिया है और अब इसने साबुन तेल बेचने का काम शुरू किया है। ये घर घर जाके लोगों को साबुन तेल दिखाता है, लोगों को इकट्ठा करता है लोगों को इकट्ठा करता है ना। हमारे यूपी में तो थोड़ा बिल्कुल हिंदी वाली भाषा चलती है ना। कहते हैं, एक हमारे अंकल थे, वो कहते थे, अच्छा बेटा तुम लोगों को इकट्ठा कैसे करते हो? बस अड्डे पे जाके बुला के लाते हो या रेलवे स्टेशन पे जाके बुला के लेके आते हो? फिर उन्हें तुम क्या बताते हो, डेमो दिखाते हो, क्या दिखाते हो? तो वो हमें बड़ा क्रिटिसाइज करते थे इस तरीके से। बट मैं आपको बता रहा हूँ, वो फ्रेंड मेरा एक दिन बोला मेरी शादी में, अब एमवे वालों से पंगा नहीं लेना चाहिए ना, वो कहता है यार हाउ यू कैन डू द बिजनेस, आप बिजनेस कैसे कर सकते हो, इतना रिस्क कैसे ले सकते हो लाइफ में? मैं तो कभी नहीं ले सकता, इसलिए मैं तो जॉब करता हूँ। मैंने कहा हम जैसे कुछ पागल हैं जो रिस्क लेना जानते हैं, तभी तेरे जैसे कुछ लोगों को नौकरी मिलती है दुनिया के अंदर।
सी एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस ओनरशिप से बढ़िया इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, और वो भी आपको एमवे जैसी कंपनी के साथ मौका मिले। शांतनु ने कितने अच्छे से तरीके से बताया। मोनिका और मैं, हमारी पूरी टीम अभी लास्ट सितंबर में एमवे का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखने के लिए गई थी। हम दोनों लोग बहुत प्रिविलेज हैं। अभी हम A60 में थे जब एमवे का A60 हुआ, तो लॉस वेगास कंपनी ने हमें बुलाया था 7 दिन के लिए। फिर वहां पे 3 दिन के लिए हम एडा मिशिगन गए थे, जहां पे हमने एमवे का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपनी खुद आंखों से देखा। और वो प्लांट देखना, 157 हेक्टर में वो प्लांट लगा हुआ है। आप देखो, कनाडा का और हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए पर्सनल ट्रेन चलती है, एमवे का पर्सनल ट्रेन चलता है प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए। तो हम वो प्लांट देख के आए। अभी हमारी पूरी टीम, हमारा जो मदुरई का मैन्युफैक्चरिंग स्टेशन है, हम लोग वहां गए। हमारी पूरी टीम से लगभग 170 लोग हम सब लेके गए उनको 15% एंड अबव को, और हम अपना इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिखाकर लेकर आए। 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है दोस्तों एमवे इंडिया ने उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर। और क्या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जीरो डिस्चार्ज का, पॉल्यूशन जो है वो जीरो डिस्चार्ज है। आप पानी तो छोड़िए, जो हवा भी, जो वेपर्स भी वहां पे प्रोडक्ट बनाते हुए बनती हैं, उनको भी फिल्टर करके एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है। यानी किसी भी तरीके का ना तो वाटर पॉल्यूशन, ना एयर पॉल्यूशन, और ना ही सॉइल पॉल्यूशन, किसी भी तरीके का पॉल्यूशन पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से क्रिएट नहीं होता। छोटी छोटी फैक्ट्रियां जो हैं वो जमीन से पानी निकाल लेती हैं, राइट। हमारे एमवे के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कोई भी जमीन का पानी भी नहीं यूज किया जाता है। जो सप्लाई वाटर होता है उसको ही फिल्टर करके, और जहां हमारा प्लांट है उसके पीछे वहां पे भी लेक है, उसको हम यूज करते हैं पानी को। आप देखोगे पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर एक भी लोहे की कील नहीं लगी हुई है। पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर बैठने का स्टूल भी जो है वो स्टेनलेस स्टील का है, राइट, क्योंकि लोहे के अंदर भी जंग लग जाता है और उसका जो कंटेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर आ सकता है। जो ग्लिस्टर हमारा बनता है, उसका जो टैंक है 1000 लीटर का, उसको जब वॉश करते हैं ना, एक बार प्रोडक्ट बनाने के बाद जब दूसरी बार प्रोडक्ट बनाने के लिए जाता है, तो आपको बिलीव ही नहीं होगा कि कम से कम 7 से 8 बार तो उसकी बड़ी डिफरेंट टेक्निक के साथ क्लीनिंग की जाती है। हम लोग आश्चर्यचकित हो गए, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर हमारा ग्लिस्टर बनता है ना, उस ग्लिस्टर पेस्ट को बनाने के लिए लगभग 8 या 9 तरीके के जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्स किए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ डाल दिए और फिर उसे मिक्स कर दिया और रोटेट करती रहती है मशीन। नहीं, एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डाला जाता है, उसके राउंड लिए जाते हैं, फिर दूसरा इंग्रेडिएंट डाला जाता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसके पर्टिकुलर राउंड लिए जाते हैं। इस तरीके से एक एक इंग्रेडिएंट को डालकर बनाया जाता है, और हम अमेज्ड हो गए वो सारी चीजें देख के। और सबसे ज्यादा अमेज्ड इस बात पे हुए कि वो 1000 करोड़ का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 10,000 करोड़ की, और अभी इंडिया में टर्नओवर है एमवे का लगभग 2000 करोड़ का। यानी 10,000 करोड़ के बिजनेस की श्योरिटी है कि एमवे ने उसकी तैयारी कर रखी है ऑलरेडी। इतना बड़ा विजन है। और उससे भी बड़ी बात है कि वो 50 एकड़ की जमीन है, जिसमें से केवल अभी 25 एकड़ पर ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा है और 25 एकड़ अभी खाली पड़ा है। जब हमने एमवे के वहां के एग्जीक्यूटिव से पूछा कि खाली क्यों पड़ा हुआ है, बोले फ्यूचर में यहाँ पे एक्सटेंशन होगा हमारे प्लांट का। यानी एमवे इंडिया का विजन है कि 20,000 से 25,000 करोड़ का टर्नओवर तो जाना ही है दोस्तों। तो अभी तो ये जो बिजनेस हुआ है इसकी केवल शुरुआत हुई है। तो ऐसी कंपनी है आपकी। दूसरा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बिजनेस के अंदर, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, उस प्रोडक्ट्स की वैरायटी, और कितने फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट हैं। आज पूरी दुनिया में ब्यूटी की बात हो रही है, हेल्थ की बात हो रही है। आप देखिए, मैं कई बार बोलता हूं कि अगर आप एमवे बिजनेस में नहीं आते तो क्या आप कभी इतने बढ़िया प्रोडक्ट यूज करते? आप में से कितने लोग हैं जो एग्री करेंगे नहीं करते? नहीं करते। अब मैं स्पेशली यहाँ जेंट्स से पूछ रहा हूं कि आप कभी जिंदगी में आर्टिस्ट्री जैसा प्रोडक्ट लगाते? लेडीज तो चलो फिर भी लगा लेती, आप लगाते कभी भी? अभी आप यहाँ जेंट्स से पूछिए, दिव्य ज्योति का फेस कितना शाइन करता रहता है, शांतनु कितना स्पार्क कर रहा है, शकील जी को मैं देख रहा था यहाँ पे एकदम स्पार्क कर रहे हैं। क्या क्या कि क्योंकि आर्टिस्ट्री यूज करते हो।
कई बार मोनिका और मैं, हमारे साथ होता है, हम किसी बड़ी फैमिली में जाते हैं, उनके घर में ऑडी कार खड़ी रहती है, और जब हम उसे डेली दिखाते हैं, ओमेगा दिखाते हैं, तो वो कहता है बड़े महंगे हैं जी आपके प्रोडक्ट। तो मुझे लगता है कितना गरीबों वाला माइंडसेट है, बड़े इसके घर में ऑडी खड़ी है चाहे मर्सिडीज खड़ी है, लेकिन माइंडसेट कितना गरीबों वाला है। लेकिन इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी है, ये आपकी सोच को कितना बड़ा कर देता है, आपकी प्रायोरिटीज चेंज कर देता है। आपकी प्रायोरिटी जो है वो ऑडी खरीदने की नहीं होती है, आपकी प्रायोरिटी होती है न्यूट्रलाइट खा के अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ को अच्छा रखने की। मोनिका और मैं प्राउडली आपको ये बता सकते हैं कि अगर हम न्यूट्रलाइट नहीं खाते तो एक ऑडी शायद हमने इतने का तो हमने न्यूट्रलाइट खा लिया होगा पिछले 25 साल के अंदर, जितने की एक ऑडी आती है या मर्सिडीज आती है। तो जब आप हमारी कोई गाड़ी देखते हो तो उसको ऐसे समझा करो कि 2-3 तो छुपी हुई है जो आपको दिखाई नहीं दे रही। बात समझ में आ रही है? आर्टिस्ट्री जितने की हम लगा लेते हैं, क्वीन में हमारे यहाँ खाना बनता है, एटमॉस्फेयर हमारे घर में 3-3 लगे हुए हैं। बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बता रहा हूँ? सी, वो थॉट प्रोसेस ये बिजनेस बड़ा करता है, वो मुझे इस बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा लगता है। और ये अच्छा लगता है ये एसोसिएशन जो है दोस्तों, ये जो पॉजिटिविटी है। आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग इस बिजनेस में आके खुश रहने लगे हैं? बताइए, खुश रहने लगे? हाँ कि ना? कितने लोग पहले से ज्यादा स्माइल करते हैं? कितने लोग पहले से ज्यादा एक्साइटेड रहने लग गए? एक्साइटेड रहना तो हमें आता ही नहीं था, राइट? एक्साइटमेंट लोगों की लाइफ में कहाँ होता है? एक्साइटेड रहने लगे। कितने हस्बैंड वाइफ पहले आपस में एक दूसरे से ज्यादा प्यार करने लग गए? आप किसी भी लेडी से बात करके देखो, वो कहेगी एमवे बिजनेस में आने के बाद ये मुझसे कम लड़ते हैं, अब इनकी लड़ाई कम होती है मुझे, है ना? हिंदुस्तानी मर्द तो आई लव यू तक नहीं कहते, इस बिजनेस में आके हम आई लव यू कहना सीख जाते हैं, वाइफ की तारीफ करना सीख जाते हैं, वाइफ के साथ टाइम बिताना सीख जाते हैं, लेडीज की रेस्पेक्ट करना सीख जाते हैं, अच्छे से कपड़े पहनना सीख जाते हैं, क्या क्या सीख जाते हैं, हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं, एक्सरसाइज करना सीख जाते हैं, समोसे खाने हम कम कर देते हैं, ओमेगा खाना शुरू कर देते हैं। क्या चाहिए आपको? और इस बिजनेस के अंदर दुनिया के किस बिजनेस में मिलती है आपको ये सब चीजें? बहुत ही कमाल का बिजनेस है दोस्तों। और सबसे बढ़िया दोस्तों मुझे लगता है कि इस बिजनेस के अंदर फ्यूचर हमें सिक्योर लगता है। अभी दोस्तों कोरोना का टाइम आया, आपने देखा उस छोटे से फेज में कितने लोग अपने प्रोफेशन को लेकर हिल चुके थे अंदर से, लेकिन ये बिजनेस था दोस्तों जो हमारे साथ बिल्कुल खड़ा रहा। मैं तो कई बार लोगों को कहता हूं, हमने वो बचपन में एक दोहा सुना था, दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। जब जब दुख हो गया तो लोग एमवे को लेके बड़े सीरियस हो गए, अरे सर आपका तो बड़ा अच्छा बिजनेस है, बड़ा अच्छा बिजनेस है। अभी दुख थोड़ा कम हो गया है तो फिर से दोबारा से अपने कामों में बिजी हो गए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, मैं कई बार बोलता हूं कि कोरोना में जो लोग चीजें ढूंढ रहे थे, लोग अच्छी सेहत ढूंढ रहे थे, हमारे पास वो सेहत ऑलरेडी थी। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मोनिका की और हमारी 40,000 से ज्यादा लोगों की टीम है विद द ग्रेस ऑफ गॉड इन इंडिया, लेकिन हमारे न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स की वजह से हमारी नॉलेज में केवल एक व्यक्ति थे जिनको जो आज हमारे बीच में नहीं है, थोड़ा यंग बच्चा था और उसमें भी लापरवाही थी, लेकिन न्यूट्रलाइट ने प्रोटेक्टेड करके रखा सारी की सारी टीम को। ये पावर है हमारे बिजनेस की। जब सारे लोग परेशान थे, आप दुनिया का डाटा देखो, लोगों को घर में हस्बैंड एंड वाइफ की लड़ाइयां होने लगी क्योंकि उन्हें इतना साथ रहने की आदत ही नहीं थी। लॉकडाउन में कहीं जा ही नहीं पा रहे थे तो उनकी लड़ाइयां होने लगी, डाइवोर्स रेशो बढ़ गया दुनिया के अंदर। लेकिन हमारे बिजनेस के अंदर साथ ऑलरेडी रहना आता था, अप्रिशिएट करना आता था। तो ये इस खूबियां हैं दोस्तों इस बिजनेस की। तो बहुत ही सुंदर बिजनेस है। लास्ट में आके मैं थोड़ी टेक्निकल चीजों की सीरियस बातें करूंगा आपसे, बट ये जो हमारी पूरी की पूरी जर्नी है, इसमें मोनिका इज द बैकबोन ऑफ दिस बिजनेस। मैं बहुत ही रेस्पेक्ट करता हूं उसकी, क्योंकि इस बिजनेस में जब हम लोग आए तो मैं ऑलरेडी सफायर था। हालांकि हम दोनों का कॉमन डिसीजन था क्योंकि वी डिड अ लव मैरिज। मोनिका जब हमने डिसीजन लिया तो साथ में लिया, बट ऑफिशियली उसने सफायर के बाद ज्वाइन किया, राइट। तो मैं कई बार लोगों को कहता हूँ ये बिजनेस मैंने बैचलर शुरू किया था तो मुझे पता है बैचलर भी कैसे बनाया जाता है। फिर मेरी मैरिज हो गई तो मोनिका और मैंने दोनों ने मिलके बनाया, तो मुझे ये भी पता है हस्बैंड एंड वाइफ के जब बच्चे नहीं होते हैं तो कैसे बनाया जाता है। फिर हमारा एक बेटा हो गया तो एक बच्चे के साथ कैसे बनाया जाता है हमें ये भी आता है। 2 बच्चों के साथ कैसे बनाया जाता है हमें ये भी आता है। और हम अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हैं, राइट।
तो हमें कंबाइंड फैमिली में रहते हुए कैसे बनाया जाता है हमें वो भी आता है, और इस सब में 90% रोल है मोनिका का। तो अगले कुछ टाइम वो आपसे बात करेंगी, बहुत ध्यान से आप उसकी बातों को सुनिएगा, बहुत माइक्रो लेवल की बातें करेंगी, बट आपके बिजनेस के लिए वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। सो एक जबरदस्त क्लैपिंग के साथ इनवाइटेड माय प्रिंसेस मोनिका हियर ऑन द स्टेज। नमस्कार सभी को। फ्रेंड्स, जैसे अभी अमरीश जी ने आपको हमारा स्टोरी बताया और बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी रही है हमारी लास्ट 25 इयर्स एमवे के साथ, और उससे भी अच्छी बात है हम फ्यूचर के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। जो आगे आने वाला समय है ये तो और भी बड़ा होने वाला है, बिकॉज जब हम अमरीश जी जैसे बताते, जब हमने ये बिजनेस शुरू किया था तब 6 प्रोडक्ट्स थे, तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, सब कुछ काम बहुत मैनुअली करना पड़ता था। जो लोग पुराने हैं वो ये सब जर्नी जानते हैं, लेकिन आज ये चीजें इतनी आसान हो गई हैं। मैं भी थोड़ा सा बताती हूँ, जैसे अमरीश जी ने बताया उनको किन बातों ने अट्रैक्ट किया। कोई 30 लाख और मेरे को किन बातों ने अट्रैक्ट किया। देखो, लेडीज और जेंट्स को बिल्कुल अलग अलग बातें समझ आती हैं। मुझे तो ये बात समझ आया कि ये बिजनेस में जब मैंने सुना कि ये कपल में रहकर बना सकते हैं, फैमिली को साथ लेके बना सकते हैं, तो ये बात बीइंग अ लेडी मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि जब हमारी लव मैरिज है तो लव मैरिज में क्या वादे करते हैं कि हमेशा साथ रहेंगे, है ना। लेकिन अगर हम ये बिजनेस में नहीं होते तो शायद हम लोग अलग अलग जगह जॉब कर रहे होते, तो साथ रहने वाला ऑप्शन तो नहीं था, है ना। लेकिन ये बिजनेस में हमें मुझे ये अच्छा लगा कि साथ टुगेदरनेस रहेगी, और दूसरा हम इस बिजनेस में अपने जिन लोगों से हम प्यार करते हैं उनको भी ये बिजनेस में ला सकते हैं, अपने भाई बहनों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने दोस्तों को, जिसको भी आप पसंद करते हो, जिनके साथ रहना, उनको ये बिजनेस में भी ले आओ, उनके साथ बिजनेस भी बनाओ। दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगी, ये बिजनेस को आप पार्ट टाइम में करते हो, तो बीइंग अ लेडी ये बहुत अच्छी बात है कि साथ ही साथ आप अपना घर भी देख सकते हैं, अपना मेन करियर भी देख सकते हैं, और पार्ट टाइम में कुछ इनकम भी कर सकते हो। तो ये बिजनेस ने मुझे मौका दिया एक माँ बनने का भी, एक होम मेकर बनने का भी, एक बेटी बनने का भी, और एक सक्सेसफुल वुमेन बनने का भी। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी मुझे। तीसरी बात, हम जैसा कुछ अच्छा ढूंढ रहे थे उसी हिसाब से जब हम को ये बिजनेस मिला, तो मुझे कंपनी तो नंबर 1 है ही, है ना, लेकिन साथ ही साथ जो इसके प्रोडक्ट्स थे, लेडीज को क्या चाहिए, बहुत गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। किस लेडी को थोड़े चीप प्रोडक्ट पसंद है? किसी लेडी को चीप प्रोडक्ट पसंद है? नहीं, सबको हाई क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट पसंद है। तो जब ये प्रोडक्ट्स जब मैंने खुद पर्सनली यूज किए मुझे बहुत अच्छा लगा। और लास्ट बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी फ्रेंड्स की, जब मैं इनके साथ किसी मीटिंग में गई पहली बार, तो ऑलरेडी अमरीश जी सफायर थे, तो इनको ही इज वेरी फेमस लीडर, है ना, बहुत फेमस है, और लोग इनको बहुत प्यार कर रहे थे, और मुझे बड़ा प्राउड हो रहा था उस समय पर कि कितना अच्छा बिजनेस है। सब आकर मुझसे मिल रहे थे, तो दैट टाइम आई डिसाइड कि मैं इसको बिल्कुल 100% अपने हस्बैंड के साथ मिलके करूंगी। और जो मेन बात जो मुझे पसंद है ये बिजनेस की, कि ये केवल पैसे के बारे में नहीं है। बाकी काम मेरे फादर जो है ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है ना, वो एक पैकेज की तरह नहीं है, राइट, वो एक पैकेज की तरह नहीं होते ट्रेडिशनल बिजनेस, लेकिन ये एमवे बिजनेस एक 100% पैकेज है। इसमें आप पैसा भी कमाते हो, इसमें आप समय भी कमाते हो, इसमें आप रिलेशनशिप्स भी कमाते हो। हमें देश विदेश घूमने का मौका मिला, इतने अच्छे दोस्त बने, और सबसे बड़ी बात है कि आगे जो हमारा फ्यूचर है उसके लिए हमें बहुत एक्साइटेड है। जो मिड एज में आ जाते हैं ना लोग, फ्रेंड्स, मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, अपने फ्रेंड से या अमरीश जी के फ्रेंड से, तो जैसे हम मिड एज में आ गए हैं, वो हमारे फ्रेंड्स से मिड एज में आ गए हैं, तो उनसे जब हम मिलते हैं तो वो तो ऐसी बातें करते हैं मिड एज में आकर ही कि दे आर डन, है ना, उन्होंने तो कर चुके, उन्होंने जिंदगी में जो करना था, अब उन्हें सारी उम्मीदें अपने बच्चों से हैं, है ना। लेकिन हम अभी बहुत एक्साइटेड हैं कि अभी तो शुरू हुई है चीजें, है ना, आफ्टर डायमंड शिप, राइट। तो सो एक्साइटेड, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आप लोग भी चाहते हो ये सब आपको मिले, है ना। करना क्या पड़ेगा, मैं क्या करती हूँ, बीइंग अ लेडी, थोड़ी यहाँ लेडीज बहुत ज्यादा है, मैं उनको देख के बहुत एक्साइटेड भी हो रही हूँ।
तो मैं क्या करती हूँ, मैं बस सिंपली घर में प्रोडक्ट्स को यूज करती हूँ। कर सकते हो, बहुत इजी काम करते हैं हम लोग घर में। जितने भी हमारी प्रोडक्ट रेंज है, अगर हम एमवे बिजनेस में है तो हमें प्रोडक्ट कौन से यूज करने चाहिए। एमवे की अगर यूज नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि अच्छे हैं कि नहीं है, तो यूज करने चाहिए। तो मैं भी घर में सारी प्रोडक्ट रेंज यूज करती हूँ, प्रोडक्ट की नॉलेज लिया मैंने और मैं वो लोगों को बताती हूँ। आप कर सकते हो, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है तो आप दूसरों को भी बता सकते हो। तो सेम ये काम करना है। दूसरा काम मैं क्या करती हूँ कि मैं ये प्रोडक्ट्स के बारे में डेमो करती हूँ लोगों के साथ जाकर, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बोलना तो पड़ेगा ना, किसी को ऐसे थोड़ी पता लगेगा जब तक आप बात नहीं करोगे। तो आपको नीड है, लोगों को उनकी क्या जरूरतें हैं उनको समझकर वो डेमो करने पड़ेंगे, वो प्रोडक्ट बात करनी पड़ेगी। यू हैव टू ओपन योर माउथ, है ना, आपको बात करनी पड़ेगी। दूसरी बात जो मैं करती हूँ कि हम लोगों ने टीम बनानी है, तो हमने वो स्किल सीखी, क्योंकि टीम से ऐसे ही तो नहीं बन जाती है, आपको कुछ स्किल सेट सीखना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने भी आप जिनके साथ जुड़े हुए हो उनसे पूछो, क्योंकि कुछ बारीक बातें होती हैं जो आप करोगे तो फिर लोग आपके टीम में जुड़ना शुरू होंगे, है ना। तो वो बातें क्या थी, वो बार बार हमने मीटिंग गए, बार बार हमने पॉडकास्ट सुने, बार बार हमने ट्रेनिंग अटेंड किया, तो वो हम भी सीख गए। बहुत इजी चीजें हैं, 2-3 महीने में ही जब मेरी शादी हुई, जब मैं 2-3 महीने में ही मैं सीख गई कि हाँ कैसे बात करनी होती है, लोगों से कैसे जान पहचान करनी होती है, कैसे रिलेशनशिप बनानी होती है। तो जस्ट आई डू दिस। तीसरा काम जो मैंने किया कि वो मैं अपने हस्बैंड के साथ हमेशा साथ रही, चाहे वो मीटिंग में जाना हो, चाहे किसी से मिलने जाना हो, चाहे प्लान दिखाने जाना हो, चाहे प्रोडक्ट बताने जाना हो, हम लोग दोनों हमेशा साथ में रहे। कर सकते हैं, कितना इजी है ना। तो यही करना है और आप भी डायमंड जा सकते हो। एंड लेडीज, आप मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि आज के सिनेरियो में तो एमवे बनाने की बहुत जरूरत है। बिकॉज कभी भी आपने सोचा हो कि आपको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, क्या ये सोचने की बात है आज की डेट में, या नीड है? हर फैमिली की नीड होती है या नहीं होती है कि कुछ 40-50 हजार रुपये एक्स्ट्रा बनाया जाए? कि आपके घर में अगर 40-50 हजार रुपये एक्स्ट्रा आएंगे तो वो आपकी फाइनेंशियल उसमें कुछ फर्क डालेंगे या नहीं डालेंगे? डालेंगे ना। 50 हजार रुपये आज के आपकी इनकम में बढ़ जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, तो कितना अच्छा लगेगा? किसको अच्छा लगेगा? सभी को अच्छा लगेगा, है ना। कितनी सारी जरूरतें पूरे हो जाती हैं। तो फ्रेंड, अगर आप चाहते हो, आपने कभी भी स्टेबल इनकम के बारे में सोचा है, कुछ सोचा है कि हम साइड में कुछ करें, या आपके पास समय है, उस समय को आप अच्छी जगह लगाना चाहते हो, कभी भी आपने सोचा है कि खुद का कोई बिजनेस शुरू करना है, तो दिस इज द बेस्ट चांस इन फ्रंट ऑफ यू। कई बार लोग एमवे को या को ऐसे मना कर देते हैं जैसे उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। बिलीव मी फ्रेंड्स, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। कई बार बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, कई बार बहुत ज्यादा समय चाहिए होता है, कई बार बहुत कुछ चाहिए होता है, और वो हमारे पास होता नहीं है। लेकिन एमवे बिजनेस सपोर्ट, आपको सपोर्ट भी मिलेगी, आप कम पैसे में कम समय लगाकर ये बिजनेस को धीरे 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 स्टेबल तरीके से बड़ा कर सकते हो, है ना। और लेडीज के मामले में तो मैं कहूंगी कि ये बिजनेस लेडीज को बहुत सूट करता है, बिकॉज ये प्रोडक्ट्स जितने भी हैं हमारे होम केयर के हैं, और इसमें क्या है, लेडीज टू लेडीज आप बहुत अच्छा बना सकते हो इस बिजनेस को, है ना। घर में रहकर भी, अगर आप घर में होम मेकर है तो भी बना सकती हो, अगर आप आउटगोइंग है तो भी बना सकते हैं। किसी भी सिचुएशन में, आप यंग हैं, आप थोड़ी एजेड हैं, कोई भी सिचुएशन है आपके साथ, ये बिजनेस ही है जो आपके लाइफ में मर्ज होकर आप इसको कर सकते हैं, राइट। बस मैं आपको यही सलाह दूंगी कि इसको सीरियसली कीजिएगा। लेडीज के साथ कई बार बस 2 ही दिक्कत होती है, या तो वो फोकस नहीं कर पाती हैं या प्रायोरिटाइज नहीं कर पाती हैं। बस अगर ये 2 काम पर आप थोड़ा ध्यान देंगे, राइट, कि अगर आप फोकस में रखेंगे ये बिजनेस को, क्योंकि हम लेडीज के पास ना बहुत सारा काम होता है, बच्चों का भी काम होता है, हस्बैंड का भी काम होता है, पेरेंट्स का भी काम होता है, फिर अगर आप कहीं जॉब में हैं या वर्किंग हैं तो वहां का भी काम होता है। तो क्या है, कई बार एमवे बिजनेस को आप डीफोकस कर जाते हो, है ना। लेकिन तो फिर अगर आप डीफोकस बार बार करते रहोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? तो अगर एमवे में सफल होना है तो आपको इसको सेंटर में रखना पड़ेगा, है ना, और 2-4 घंटे रेगुलर देने ही पड़ेंगे, और प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अपने सारे कामों को कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर एमवे से पैसा कमाना है तो एमवे को प्रायोरिटी आपको देनी होगी,
ठीक है ना। तो एंड डू सम चेंजेस, ये बिजनेस में बहुत जरूरी है कि थोड़े थोड़े अगर आप चेंज करोगे तो आप ये बिजनेस बना सकते हो। क्योंकि जब हम आए थे, हम भी एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आए थे, बिजनेस करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो छोटे छोटे चेंजेस हमने किए। तो वो छोटे चेंजेस के बारे में बताती हूँ मैं आपको कि अगर आप ये बिजनेस बनाते हो तो आप गोल माइंडसेट से आओ, गोल बनाइए आप, है ना। ट्रायल माइंडसेट से मत आओ कि चलो ट्राई करके देखते हैं हमें बिजनेस को। अगर आप किसी भी काम को बस ट्राई के मूड से करोगे ना, वो होगा ही नहीं। आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, है ना। लेकिन जब भी आपने किसी काम को गोल बनाया होगा, लक्ष्य बनाया होगा, तब जरूर वो काम आप सफल हो जाओगे। तो पहला चेंज क्या करना है आपको गोल बनाना है। दूसरा आपको चेंज क्या करना पड़ेगा, आपको लोगों से बात करने की आदत डालनी पड़ेगी। मे बी आपकी हो और मे बी आपकी नहीं हो, क्योंकि मेरी तो बिल्कुल भी नहीं थी। आई वॉज वेरी शाय और मैं बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट थी, तो मुझे तो नहीं आता था कि लोगों से बात करना। बट ये चेंज मैंने अपने अंदर किया, मैंने सीखा कि कैसे लोगों से बात करनी है। तीसरा चेंज जो आपको करना पड़ेगा, आपको अपनी हैबिट्स में या अपने प्रोडक्ट्स में चेंज करने ही होंगे। आप अगर कोई और प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आपको एमवे में आना है तो आपको एमवे के प्रोडक्ट के साथ चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि तभी आप एक्सपीरियंस करोगे, तभी आप आगे बताओगे, तभी लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे। तो आपको अपने प्रोडक्ट्स चेंज करने पड़ेंगे। और तीसरी चीज, आपको अपनी हैबिट्स भी हो सकता है चेंज करनी पड़े। मे बी आपको जल्दी सोने की आदत हो, या मतलब कुछ हैबिट्स हैं, बुक पढ़ने की आदत ना हो, पॉडकास्ट सुनने की आदत ना हो, है ना। बहुत सारी चीजें थी, हमारे साथ भी थी, है ना। एक फॉर्मल कपड़े पहनने की आदत ना हो, लेकिन हमने भी ये छोटी छोटी चीजें की हैं, क्योंकि जो हैबिट्स मेरे बिजनेस के लिए जरूरी हैं वो हमें अपनानी ही पड़ेंगी, ठीक है। तीसरा, हमने क्या हैबिट डाली कि हमने इट्स नॉट हैबिट, सॉरी, बट यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम, है ना। ये हमने चेंज किया। तो आपको भी ये करना पड़ेगा कि अभी आपको ये बिजनेस करना है तो आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा, चाहे वो 1 घंटा हो या 2 घंटा हो। अगर आप ऐसा कहोगे कि एमवे बनाने के लिए हमारे पास टाइम तो है नहीं, तो फिर कैसे करोगे, है ना। तो थोड़ा ही सही, ये पार्ट टाइम बिजनेस है बट स्पेयर टाइम बिजनेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ये कहो कि हाँ जब टाइम मिलेगा तब एमवे बनाएंगे। ऐसे तो हॉबी होती है, हॉबी से पैसा नहीं आता। अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको स्ट्रिक्टली पार्ट टाइम में इसको करना ही पड़ेगा, है ना। दूसरा क्या है, आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न फ्यू थिंग्स। आपको पॉडकास्ट जो भी रिकमेंडेड है आपके अपलाइन से, वो सुनने पड़ेंगे। आपको कुछ मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी, कुछ आपको आपको डिजिटल थोड़ा सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, आपको सेलिंग करना, कैसे परचेज करना है, कैसे ऑर्डर लगाना है, कैसे ऑर्डर भेजना है। ये छोटी छोटी बातें हैं और बहुत इजी हैं। आजकल लोग बहुत अमेज़न से प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं, या मतलब ऑनलाइन सेलिंग की आदत होती है लोगों को, परचेज करने की आदत होती है। तो यहाँ भी आप सीख लोगे, इजी है पर जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो बहुत जरूरी है, यू हैव टू सबमिट। आपको उन लोगों को सबमिट करना पड़ेगा अगर आपको ये बिजनेस बनाना है तो, कि जो लोग आपको ये बिजनेस में लेकर आए हैं, जो लोग आपके लीडर्स हैं। अगर आप ऐसा एटीट्यूड रखोगे कि हम किसी से नहीं पूछेंगे, हम तो अपने आप कर लेंगे, हमें समझ आ गया है, तो आज तक हमें ही समझ गया है, हम डायमंड हो गए हैं फ्रेंड्स। हमें भी जरूरत पड़ती है हमारे अपलाइन की, हमें भी रेगुलर जरूरत पड़ती है सुमित जी के साथ टच में रहने की, है ना। क्योंकि ये बिजनेस है, रोज अपडेट होता है, रोज टेक्निक्स चेंज हो सकती हैं, है ना। तो हमें लगातार सीखते रहना पड़ता है। तो आपको भी अगर ये बिजनेस में आगे बढ़ना है तो लगातार उस मोमेंटम में रहिए, उस चेंजेस में रहिए, तभी आप ये बिजनेस बना सकते हो। तो ये कुछ चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। बहुत एंजॉय किया मैंने आपसे बात कर। नाउ आई इनवाइट अमरीश जी। थैंक यू मोनिका, थैंक यू। मुझे लगता नहीं कि इसके बाद मुझे कुछ और बात करने की जरूरत है। एंड देन आपको ये रियलाइज हो गया होगा मोनिका की बात सुन के दैट कि हमारी डायमंडशिप में जो है वो 90% रोल जो है वो मोनिका का है, क्योंकि वो घर भी संभालती है और वो बिजनेस भी मुझसे बेहतर संभालती है। तो अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ही टाइम है हमारे पास, बहुत ही कंसंट्रेटेड बात मैं आप लोगों के साथ करूंगा।
तो मैं चाहता हूँ अगले 10 मिनट 10 से 15 मिनट आप बहुत फोकस होकर मेरी बात सुनिए, बिकॉज ड्यूरिंग दिस जर्नी जो मोनिका ने और मैंने सीखा हमारे इस एसोसिएशन से, टॉप लीडरशिप से, जो चीजें हमने अप्लाई की और जिनसे हमें रिजल्ट मिला, वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ी बात करने के लिए जा रहा हूँ। देखो, जो सबसे पहली चीज है वो जो मोनिका ने भी आपको कहा कि आपके गोल में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए ना। मैं हमेशा इसको ऐसे बोलता हूँ कि गोल जो है ना, वो कई बार हम उसको फाइनेंशियल गोल्स के साथ ज्यादा रिलेट करके देखते हैं, बट मैं हमेशा इसको ऐसे बोलता हूँ कि आपको क्लैरिटी ऑफ लाइफ पहले ज्यादा होनी चाहिए गोल से भी पहले। आपको किस तरीके की लाइफ जीनी पसंद है। जैसे बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे और मैं अच्छा स्टूडेंट भी था, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, कोई यूके चला गया, कोई यूएस चला गया, कोई बैंगलोर चला गया, बट बीइंग अ ओनली सन इन माय फैमिली मैं चाहता था कि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना है। आई फील वेरी वेरी प्राउड कि इस बिजनेस ने मुझे ये मौका दिया कि आज हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। मेरी दादी जो 96 ईयर्स तक रही, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, दैट वाज माय ड्रीम इन द बिजनेस। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। मैं हमेशा, मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है और इस बिजनेस ने हमें ये मौका दिया कि हम लोग एक पैशनेट रोड ट्रैवलर हैं। आज मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ पूरे हिंदुस्तान को बाय रोड ट्रैवल कर चुका हूँ। आई बीन टू लद्दाख बाय रोड, आई बीन टू जैसलमेर बाय रोड, आई बीन टू द्वारकाधीश बाय रोड, आई बीन टू शिलोंग बाय रोड, और अभी हम लोग साउथ भी जाने की बाय रोड प्लानिंग कर रहे हैं। तो वी आर पैशनेट ट्रैवलर, क्योंकि वी डोंट हैव टू गो टू जॉब विद द ग्रेस ऑफ गॉड इन दिस बिजनेस। 25 साल से हमें जॉब पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आई प्ले बैडमिंटन रेगुलरली, 17-18 साल हो गए मुझे, रोज मैं बैडमिंटन खेलने के लिए जाता हूँ और हम 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक खेल पाते हैं बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के। मुझे मूवीज देखने का बहुत शौक है, तो रात को अभी हम जब चाहे मूवी देख सकते हैं। मोनिका और मैं आज भी कई बार सुबह 11 बजे वाला शो देखने चले जाते हैं, तो वो स्टूडेंट लाइफ वाली फीलिंग आती है हमें। दैट्स फ्रीडम दिस बिजनेस गिव अस। और सबसे बढ़िया बात है कि अपने वैल्यूज के साथ हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी इस बिजनेस के अंदर। कोई भी, मैं बड़े जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि समझौता नहीं करना पड़ा हमें कभी भी। बहुत ही नीट एंड क्लीन बिजनेस है। किसी से आप कोई पैसा नहीं लेते इस बिजनेस के अंदर, किसी का बढ़िया प्रोडक्ट देते हैं, मनी बैक गारंटी के साथ देते हैं, जेन्युइन रिकमेंडेशन हम लोगों को हमेशा करते हैं इस बिजनेस के अंदर। तो हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, मनोज बनारस से हैं, और वो एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि आपको 10 लाख रुपए कमाने को मिले और दाऊद इब्राहिम के साथ, रावण के साथ रहने का मौका मिले, और आपको 2 लाख रुपए कमाने का मौका मिले और भगवान राम के साथ रहने का मौका मिले, तो आप किसके साथ रहना चाहोगे? चॉइस इज योर्स। देखो, पैसा तो आप बहुत सारी चीजों में कमा सकते हो, है ना। मैं किसी भी प्रोफेशन को डीआइडिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर कहीं ना कहीं आपने देखा है कि हमारे यहाँ समाज में एक नेचर बन गई है कि सब चलता है या सब नहीं चलता है, तो कई बार थोड़ा बहुत तो चलता है। एमवे बिजनेस मुझे ऐसा लगता है कि एकदम नीट एंड क्लीन बिजनेस है। तो ये जो बिजनेस है ना, इसको मैं ड्रीम बनाने से पहले आप ये सोचो कि कैसी लाइफ आप जीना चाहते हो। हम पिछले 25 साल से वैसी लाइफ जी रहे हैं इस बिजनेस से जैसी हम जीना चाहते थे। हम ग्लोबल ट्रैवलर हैं, 25 से ज्यादा बार इंटरनेशनल ट्रिप हमें एमवे के थ्रू मिल चुका है। अभी तो कैलकाटा आईएमएम कैलकाटा पढ़ने का मौका मिला। आईआईटी में तो सिलेक्शन नहीं हुआ, कैलकाटा आईएमएम में गए हम पिछले 2017 में, और अभी हमने आईएमएम अहमदाबाद से पढ़ाई की अपनी। तो 2 बार हम आईएमएम की पढ़ाई कर चुके हैं इस एज के अंदर जाके। जब लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम अपनी नई पढ़ाई कर रहे हैं, नई एनर्जी आ रही है। और पिछले 3 सालों में, 4 सालों में हमने इतना सीखा है जो पिछले 25 सालों में हमने नहीं सीखा था। नई नई चीजें कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, कुछ नए टेक्निक सीख रहे हैं, अपनी हेल्थ कम्युनिटी चला रहे हैं, उनके साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतना अच्छे अच्छे एसोसिएशन। तो ये जो चीज है ना इस बिजनेस की, लाइफ कैसी आप जीना चाहते हो वो पहले डिसाइड करो। उसमें अगर आप कंफ्यूज हो तो आप हमेशा अपने ड्रीम में कंफ्यूज रहोगे, और कोई भी व्यक्ति आके आपको कंफ्यूज कर जाएगा। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि जिस तरीके की लाइफ हम जीना चाहते थे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। कितने लोगों को रहा है क्रिकेट?
और हम जो बच्चे जो मिडिल क्लास वाले होते हैं ना, उन्हें तो पॉकेट मनी भी नहीं मिलती थी। आजकल तो बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है। आप में से आई मस्ट बी एग्री विद मी, आप में से मैक्सिमम लोगों को किसी को पॉकेट मनी नहीं मिलती होगी। कितने लोग एग्री करते हैं? मिलती होगी भी तो थोड़ी बहुत। तो जब हम खेलते थे तो मुझे याद है प्लास्टिक की बॉल आती थी, है ना, हमारे यूपी में उसे अंडा कहते हैं, अंडा प्लास्टिक का। वो 2 रुपए का आता था अच्छा वाला, 1 रुपए का आता था सस्ता वाला। तो हमारे पास वो 2 रुपए भी नहीं होते थे कई बार, मुझे याद है 9th में वो बॉल लाने के लिए। तो हम दोस्त मिलके 50-50 पैसे इकट्ठे करके वो बॉल लेके आते थे। और दोस्तों इस बिजनेस की वजह से हमें मौका मिला, अपनी क्रिकेट की किट हम लेके आए। हम 2-3 दोस्त मिलके 70,000 रुपए की क्रिकेट की किट लेके आए, बैट लेके आए, 18,000 रुपए का एक बैट लेके आए, पैड लेके आए, ग्लव्स लेके आए, विकेट लेके आए, सारी चीजें लेके आए। और आजकल हम कभी कभी क्रिकेट खेलने जाते हैं, और कैसे जाते हैं, स्टेडियम बुक कर लेते हैं पूरा का पूरा। कई बार हमारे प्लेयर पूरे नहीं होते तो हम 2-3 मजदूर बुला लेते हैं, वो हमें बॉल उठा उठा के देते हैं जब हम चौक के मारते हैं। तो दैट काइंड ऑफ फ्रीडम व्हाट यू वांट इन द लाइफ, दैट इज कॉल्ड द टेंशन फ्री लाइफ, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो होना चाहिए। जब वो है, देन अकॉर्डिंग टू यू मेक योर ड्रीम, उसके हिसाब से ड्रीम बनाइए, उसको गोल में कन्वर्ट करिए, फिर उसकी प्लानिंग करिए, अपने फेथ को बिल्ड करिए कि मैं ये कर सकता हूं, और देन डू लॉट ऑफ एक्शन। मैं अभी एक बुक के अंदर पढ़ रहा था, तो मैंने बहुत बढ़िया बात पढ़ी कि 1 मिनट लगता है ड्रीम देखने में, 1 मिनट लगता है ड्रीम देखने में, लेकिन कम से कम उसको 100 गुना टाइम लगता है गोल में कन्वर्ट करने में। और फिर उस गोल को जब आप जितने टाइम में कन्वर्ट करते हो, उससे 100 गुना टाइम लगाना चाहिए आपको उसकी प्लानिंग करने में। और जब आप उसकी प्लानिंग कर लेते हो, उससे 100 गुना टाइम लगाना चाहिए अपने आप को तैयार करने में, बुक्स पढ़ने में, सीडी सुनने में, और उससे 100 गुना टाइम लगाना चाहिए एक्शन करने में। देन यू अचीव योर ड्रीम, जो आपने देखा था। कई बार हम उस प्रोसेस में आना नहीं चाहते। अभी मैं महेंद्र सिंह धोनी को सुन रहा था, तो उससे पूछा किसी पत्रकार ने कि आप इतने कूल कैसे रहते हो, इतनी टेंशन वाली सिचुएशन के अंदर भी इतने कूल कैसे रहते हो। मैं थोड़ा स्पोर्ट्समैन हूं, तो स्पोर्ट्स वाले थोड़ा एग्जांपल आ जाएंगे। तो महेंद्र सिंह धोनी ने बोला कि मैं कभी भी रिजल्ट पे ध्यान नहीं देता हूं, क्योंकि रिजल्ट पे आप ध्यान दोगे तो वो टेंशन क्रिएट करता है। मैं हमेशा प्रोसेस पे ध्यान देता हूं, मैं प्रोसेस में इन्वॉल्व रहने की कोशिश करता हूं, और प्रोसेस को ठीक से करने की कोशिश करता हूं। क्योंकि अगर आप प्रोसेस को ठीक से करोगे तो रिजल्ट हमेशा आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आएगा। द बिगेस्ट चैलेंज विद द पीपल इन दिस बिजनेस कि वो प्रोसेस में नहीं रहना चाहते, लेकिन वो डायमंड जाना चाहते हैं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो आपको प्रोसेस अगर आपको ठीक से करेंगे, राइट, तो वो प्रोसेस क्या है, मैं उसकी बात कर रहा हूं आपको। तो जब आपका ड्रीम डिसाइड हो जाता है, राइट, बार बार डिस्टरबेंस हो रही है, दिव्य ज्योति, ये सबको म्यूट ऑल कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। ध्यान दे रहे हैं, स्पेशली जिनका कैमरा ऑफ है वो ध्यान नहीं दे रहे, म्यूट ऑल कर दीजिए। देन ओके, तो मैं बात कर रहा था दोस्तों कि प्रोसेस क्या है। नंबर 1, आपने जब ड्रीम बना लिया, तो सबसे पहली चीज है दोस्तों, जब आपने ड्रीम बना लिया, प्लानिंग कर लिया, राइट, तो सबसे पहली चीज है यू हैव टू टेक द चार्ज ऑफ योर बिजनेस, टेक द ओनरशिप ऑफ दिस बिजनेस। लोग दोस्तों अपने अपलाइन के कंधे पे रख के ही बंदूक चलाना चाहते हैं इस बिजनेस के अंदर, और जब तक आप इस बिजनेस का चार्ज नहीं लेंगे, ओनरशिप नहीं लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। मैं कई बार ये बोलता हूं कि अगर इस बिजनेस में आप 3 महीने पुराने हो गए और आज भी आप अपने अपलाइन के बुलाने से मीटिंग में आते हो, तो आप ये बिजनेस कर नहीं रहे हो, आपसे करवाया जा रहा है, ध्यान देना। अगर आज भी आप अपने अपलाइन के कहने से सीडी सुनते हो या पॉडकास्ट सुनते हो, तो आप ये बिजनेस कर नहीं रहे हो, आपसे करवाया जा रहा है। आज भी आप अपने अपलाइन के बताने से ही ऑफर डालते हो। लोग कहते जी आपने बताया नहीं। अरे भाई 1 साल पुराने हो गए, तुम्हें पता नहीं है क्या? पता करो ना। पहला चीज, पीवी आप कब डालते हो? अपलाइन के कहने से डालते हो या अपने आप डाल देते हो? तो अगर आप अब भी अपलाइन के कहने से कर रहे हो तो आप ये बिजनेस कर नहीं रहे हो, आपसे करवाया जा रहा है दोस्तों। दिस इज वेरी, लेकिन जिस दिन आप 1 तारीख को अपना 100 पीवी डाल दोगे और अपलाइन को बोलोगे सर 100 पीवी डन,
अब बताओ मुझे क्या करना है इस महीने। उस दिन देखो आप अपने आप 9% चले जाओगे, बिकॉज यू आर टेकिंग द चार्ज। जिस दिन आप खुद अपने अपलाइन को फोन करके पूछोगे कि सर अगली मीटिंग कब है, मेरे 5 लोग बैठने वाले हैं, जिस दिन आप अपलाइन को शाम को फोन करके बताओगे कि सर मैंने आज 5 लोगों को प्लान दिखा दिया है दिन में, that day you become an owner of a business. This is very very important. तो ये बहुत चीज है कि आप चार्ज लेना है, और चार्ज लेने के लिए, चार्ज लेने के बाद दूसरी चीज है आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। यू हैव टू गेट रेडी, तैयार हो जाइए। कैसे तैयार करेंगे आप? तो कुछ सिंपल बातें मैं बता रहा हूँ। आपके पास हमेशा 100 से ज्यादा लोगों की लिस्ट रहनी चाहिए इन योर हैंड, ऑलवेज। और अगर आप फास्ट जाना चाह रहे हैं तो 300 लोगों की लिस्ट रहनी चाहिए। अगर आपके, देखो आप में से कितने लोग हैं जो एमवे से अमीर बनना चाहते हैं? अमीर बनना चाहते हैं तो आपको हरकतें भी अमीरों वाली करनी पड़ेंगी। गरीबों वाली हरकतें करके आप अमीर नहीं बन सकते। लिस्ट तो है आपके पास 10 लोगों की, तो ये गरीबियत की निशानी है, अमीरियत की निशानी नहीं है। क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहते हो तो रॉ मटेरियल आपके पास ज्यादा होना चाहिए। तो पहले रॉ मटेरियल खरीदो, नहीं है तो इकट्ठा करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिस्ट होनी चाहिए, आपको प्लान दिखाना आना चाहिए। अपने आप को तैयार करो, चाहे वो डिजिटल है चाहे फिजिकल है। फोन कॉलिंग कैसे की जाती है, राइट? हमारे अपने बिजनेस में सिखाते हैं कि 15 फोन कॉल आपको रोज होना चाहिए। सुमित जी सिखाते हैं 5 अपने कस्टमर्स को, 5 अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को और 5 नए लोगों को। गिव अ चैलेंज टू योरसेल्फ, एवरी डे यू हैव टू मेक अ 15 फोन कॉल। अगर आप फोन कॉल एक कर रहे हो तो फिर वो गरीब डिस्ट्रीब्यूटर की निशानी है, आप अमीर नहीं होने वाले हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हेल्थ सेशन लेना सीखो, कैसे बात की जाती है। अपने अपलाइन को पकड़ के बैठो और बोलो सर मुझे सिखाओ। हर बात पे ये नहीं कि अपलाइन सर आप आ जाओ, आप दिखाइए, मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? आप में से कितने लोग हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? मैं कई बार ये एग्जांपल देता हूँ। कितने लोगों के छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं? हैंड रेज रखो जरा, पता चलेगा। अगर आप चाहते हो आपके बच्चे के 95% नंबर आए तो बच्चे की तैयारी का प्रोसेस कैसा रहेगा? ना आप उसे सोशल मीडिया देखने दोगे, ना टीवी ज्यादा देखने दोगे, डिसिप्लिन से उठाओगे, पढ़ाओगे, बार बार टोकोगे, होगा या नहीं होगा? सेम जो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपको 95% नंबर लेके आने हैं तो आपको भी तो एक वैसे ही रोल मॉडल बनना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ सेशन लेना सीखो, डेमो करना सीखो प्रोडक्ट्स के। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलूंगा कि आपको चार्ज क्या लेना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने स्ट्रक्चर का चार्ज लेना पड़ेगा। गेट रेडी विद योर स्ट्रक्चर। आपका स्ट्रक्चर आपकी टीम में सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर आप इस बिजनेस में 6 महीने पुराने हो गए हैं और आपकी 3 लेग मूव नहीं कर रही हैं मिनिमम, तो इसका मतलब आप बहुत लंबे समय तक गरीब रहने वाले हैं। जो मोनिका आपको बोल रही थी, यू आर जस्ट बिल्डिंग दिस बिजनेस एज ए हॉबी, यू आर नॉट बिल्डिंग दिस बिजनेस, क्योंकि आप वो कुछ भी नहीं कर रहे हो जिससे आपको प्रॉफिट मिले या पैसा मिले इस बिजनेस के अंदर। और फिर बिना पैसे के आप कितने दिन काम करोगे? एक दिन आप थक जाओगे क्योंकि आपके पास फियर ऑफ लॉस कुछ नहीं होगा और आप बहुत इजीली क्विट कर जाओगे इस बिजनेस के अंदर। तो जितना जल्दी हो आप अपने आप को प्रॉफिटेबल पोजीशन के अंदर लेके आओ इस बिजनेस के अंदर। मोनिका और मैं, वी जस्ट बिकम ए प्लैटिनम। हम लोग इस बिजनेस में प्लैटिनम क्वालिफिकेशन में आ गए थे विद इन 9 मंथ, 9 महीने के अंदर अंदर। मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ, मैंने स्टार्टेड माय बिजनेस तो मेरे फादर ने थोड़ा सा अपोज किया, पापा ने। तो मैंने कहा भी आप 1 साल मुझे बिजनेस करने दीजिए। अगर 1 साल में मैंने अपनी सैलरी को इस बिजनेस से क्रॉस नहीं किया तो आई विल क्विट दिस बिजनेस और जॉब करने लग जाऊंगा। मैं जॉब ही करूंगा फिर। आई जस्ट टुक द 4 मंथ टू अचीव माई सैलरी। मेरा सैलरी उस समय 5,000 रुपया था लगभग। बहुत अच्छा सैलरी था वो 97 में, बाय द वे मैं बता दूं आपको। मुझे केवल 4 महीने लगे, यानी जो मैंने 23 साल में अचीव किया था इस बिजनेस में पार्ट टाइम में, उस काम को हमने 4 महीने में अचीव कर लिया। सो आई बिकम प्रॉफिटेबल इन दिस बिजनेस। देन देयर इज नो प्लेस के मैं पीछे पलट के देखूं। तो मेक योरसेल्फ प्रॉफिटेबल इन दिस बिजनेस। टेक द चार्ज ऑफ योर प्रॉफिटेबिलिटी, टेक द चार्ज ऑफ योर स्ट्रक्चर। अपने स्ट्रक्चर का चार्ज लो।
मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको अपनी टीम से ज्यादा प्लान दिखाना पड़ेगा। आपकी टीम में सबसे ज्यादा प्लान दिखाने वाला पर्सन आप होने चाहिए। आपकी टीम में सबसे ज्यादा सीडी सुनने वाले आप होने चाहिए। आपकी टीम में सबसे ज्यादा बुक पढ़ने वाले आप होने चाहिए। तो आप हमेशा उनसे पिन में आगे रहोगे। यू आर कैचिंग मी? हम कई बार काम अपनी टीम से कम करते हैं या बिल्कुल नहीं करते और एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। यू हैव टू टेक द चार्ज ऑफ योर बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सो जस्ट बी रेडी। एक चीज और मैं आपको बोलूंगा कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। इन्वेस्ट सम टाइम, क्योंकि वैसे भी हमारा बिजनेस इज अ हेल्थ बिजनेस। और अगर आप जॉब के साथ पार्ट टाइम में एमवे बिजनेस कर रहे हो तो आपको फिजिकली फिट होना जरूरी है, क्योंकि यू आर स्ट्रेचिंग योर सेल्फ। इसीलिए न्यूट्रालाइट खाओ, एक्सरसाइज करो, क्योंकि आप एक्स्ट्रा 2-3 घंटे देने वाले हो। आपके पास वो लिमिटेड टाइम है। राइट? एक चीज जो मोनिका और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, जो हमने सीखी इस बिजनेस के अंदर, अपना डे प्लान करना सीखो। स्पेशली अगर आप पार्ट टाइम में कर रहे हो और आपके पास केवल 2 घंटे या 3 घंटे हैं, तो सुबह उठ के सबसे पहले डिसाइड करो कि आज वो 2 घंटे में क्या करने के लिए जा रहा हूं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीजों को सारा बताना पॉसिबल नहीं है। ये छोटी छोटी चीजों को अगर आप ध्यान दोगे, ड्रीम क्लियरिटी ऑफ लाइफ है, लाइफ की क्लियरिटी के हिसाब से ड्रीम है, ड्रीम के हिसाब से प्लानिंग है, प्लानिंग के हिसाब से एक्शन है, तो अचीव होगा अगर आपने ठीक से अपने आप को प्रोसेस में रखा है। अगर आप ओनरशिप ले रहे हो, अपने आप को रेडी कर रहे हो, अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, इट इज गोइंग टू हैपन। लेकिन जब इस प्रोसेस में टीम बन जाएगी, 2 मिनट और लूंगा मैं आपके, कुछ लीडरशिप, अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना है तो लीडरशिप स्किल्स सीखने पड़ेंगे। 2 स्किल्स पे काम करिए, पीपल स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स। राइट? छोटी छोटी चीजें, एक्साइटेड रहना और स्माइल करना सीखिए। अंदर चाहे आपके कितनी भी हलचल मची हुई हो, अंदर चाहे जितनी घबराहट हो रही हो, लेकिन स्माइल करना सीखो, एक्साइटेड रहना सीखो। हमारे बहुत बढ़िया लीडर हैं मिस्टर चंद्र प्रताप, वो कहते हैं ये बिजनेस अपनी मोमबत्ती से दूसरे की मोमबत्ती जलाने का बिजनेस है, लेकिन अगर आप ही की बुझी हुई है तो दूसरे की कैसे जलाओगे? सो लर्न हाउ टू गेट एक्साइटेड। आप ही की मोमबत्ती में आग नहीं है तो दूसरे की में आग कैसे लगाओगे? तो एक्साइटेड रहना सीखो, स्माइल करना सीखो। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है लीडरशिप की, लिसनिंग एबिलिटी डेवलप करो। सुनने की क्षमता, हमें बोलने की काबिलियत ज्यादा होती है। हमारे बहुत सारे लीडर कहते हैं भगवान ने 2 कान दिए, 1 मुंह दिया, यानी सुनो ज्यादा बोलो कम, है ना? और बोलने में तो 32 दांत भी दिए हैं कंट्रोल करने के लिए। कानों पे कोई लॉक नहीं है, जीभ पे तो लॉक है। इसका मतलब भगवान कहता है भैया इसे कंट्रोल में रखो, बोलो कम, उतना ही बोलो जितना जरूरत हो, सुनो ज्यादा से ज्यादा। लेकिन सुनने के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? एक और लीडरशिप के अंदर क्वालिटी होती है, जितने भी लोग लीडर हैं उनके पास कोई ना कोई गुरु होता है, मेंटर होता है। अगर आपके पास मेंटर नहीं है, आपसे गरीब व्यक्ति कोई नहीं है, लेट मी टेल यू, आपकी ग्रोथ उस दिन रुक जाएगी जिस दिन आपके पास गुरु नहीं होगा। जब तक आपके पास गुरु है और आप गुरु की बात मान रहे हो, राइट, और 100% मान रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम जो पसंद आता है वो मानते हैं, जो पसंद नहीं आता वो नहीं मानते। इनफैक्ट हम तो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हैं, तो वहां कहते हैं अगर गुरु की बात आपको बहुत बुरी लग रही है तब तो जरूर मानो, अच्छी लग रही है तो कोई भी मान लेगा, बुरी बात जरूर मानो। अगर वो कोई भी बात ऐसी बोल रहा है जो आपको बुरी लग रही है या हार्ड लग रही है, उस समय जरूर मानो। उसी समय आपके शिष्य होने की पहचान होती है और उसी समय आपके गुरु बनने की शुरुआत हो जाती है, व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ सबमिशन। ये बहुत जरूरी है। लीडरशिप का एक स्किल है पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आएंगी। देखिए, परिस्थितियां हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन उस परिस्थितियों में आप रिएक्शन कैसे करते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। राइट? परिस्थिति में आपकी मनस्थिति कैसी है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है।
तो लीडरशिप की एक क्वालिटी है, पेशेंस रखते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं, राइट। अभी एक बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है हमारे बिजनेस के अंदर जिनका नाम है चेतेश्वर पुजारा, राइट। अभी ऑस्ट्रेलिया जब खेल रहे थे, हनुमान बिहारी और चेतेश्वर पुजारा की वो मैच आप याद करो, अगर आप में से किसी ने देखा होगा। चेतेश्वर पुजारा की बहुत खराब फॉर्म चल रही थी, आई थिंक ही वाज इन यूके, इंग्लैंड का दौरा था, तो बहुत सारी पिछली 20 पारियों में 50 से भी ज्यादा रन नहीं बने, तो उस दिन डिसाइड करके आए और पहला रन बनाने के लिए राइट लगभग 37 बॉल खेली, 37 बॉलें, राइट, चेतेश्वर पुजारा ने। तो उससे पूछा हाफ सेंचुरी बनाने के लिए ऑलमोस्ट 150 बॉल खेली, तो उससे पूछा भी ये कैसे किया? बोले आज बस मैं ये सोच के आया था कि आउट नहीं होना है, टेस्ट मैच है, रन तो बनेंगे ही बनेंगे, अगर मैं पिच पे हूं और विकेट नहीं गंवा रहा हूं तो लूज बॉल आएगी, कई बार बहुत बाउंसर्स आएंगे, बहुत फास्ट बॉल आएगी, उस समय पेशेंस से आपको बॉल छोड़ना आना चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी की मूवी देखो आप, राइट, आपको पता चल जाएगा, बॉल छोड़ना आना चाहिए, पेशेंस से पिच पे टिके रहना है, ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है। टैलेंट आपको नहीं जिताता है, कंसिस्टेंसी और पेशेंस आपको जिताता है। लेट मी टेल यू, अभी मैं परसों ही सुन रहा था विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर। विनोद कांबली इज फार टैलेंटेड कंपेयर्ड टू सचिन। सचिन की आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, बट उसकी कंसिस्टेंसी, रोज की प्रैक्टिस, डिसिप्लिन ने उसको सचिन तेंदुलकर बनाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और लीडरशिप की बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, लीडर्स क्रिएटिव होते हैं, फाइंड आउट द सॉल्यूशंस, क्रिएटिव, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है, वो स्किल अपने अंदर डेवलप करिए। एक और लीडरशिप की क्वालिटी होती है जो एमवे में बहुत काम आएगी आपको दोस्तों, फॉरगिव एंड फॉरगेट। अभी सुमित जी का एक पॉडकास्ट भी इसके ऊपर आया है, फॉरगिव एंड फॉरगेट। लोग आपको इस बिजनेस में हर्ट करेंगे, आपकी गलती भी नहीं होगी फिर भी हर्ट करेंगे, उस समय आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि आप उन्हें फॉरगिव कर दें। हमारे अपलाइन डबल डायमंड ल्यू रीगन इस बिजनेस में हमें सिखाते हैं, यू हैव टू बी नाइस एंड रियली नाइस। आप लोगों के साथ 100 चीजें अच्छी करोगे, एक चीज खराब कर दोगे, लोग वो 100 चीजें भूल जाएंगे, वो एक चीज पकड़ के बैठ जाएंगे, राइट। अपनी फेलियर का भी ब्लेम आपको देंगे, सक्सेस का खुद ले लेंगे, बट लीडर वो होता है जो फॉरगिव और फॉरगेट कर जाता है, राइट। एक लास्ट चीज मैं आपको बोलूंगा, लीडरशिप के लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस में कि टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज को लर्न करो, बी ए टीम प्लेयर, राइट। मैं क्लोज यहां पर करूंगा, लर्न दिस फ्रॉम हनुमान जी। लीडर कैसा होना चाहिए, लीड करना आना चाहिए आपको टाइम पे, राइट। आपको छोटा बनना आना चाहिए। जब उन्हें लंका में जाना था तो मच्छर का रूप लेने में भी नहीं शर्माए, सुरसा उनके सामने थी तो वो जितना बड़ा मुंह खोलती थी वो उतने बड़े हो जाते थे। परिस्थितियों में, खराब परिस्थितियों में आपको बड़ा बनना भी आना चाहिए, राइट। और कई कई सिचुएशन में ईगो को डाउन करके छोटा बनना भी आना चाहिए। जब कोई आगे नहीं बढ़ रहा हो तो आगे बढ़ के लीड भी करना आना चाहिए, और जब कोई लोग लीड कर रहे हो तो पीछे से उनको बैकअप करना भी आना चाहिए। Learn this. If you have all these skills, and in the last, if you follow the cardinal rules, and if you follow the 3 powers, never ever do anything new without checking your upline. अपने अपलाइन से पूछे बिना कुछ मत करो। कोई एक दोस्त घोड़े पे जा रहा था, रास्ते में कोई मिल गया, बोले भी मेरा घोड़ा कित्थे है? बोले भी घोड़े पे तो तू बैठा है। बोले फिर भी पूछने में क्या नुकसान है? पूछने में कोई नुकसान नहीं है। नेवर पास द नेगेटिव। कभी भी अपने घर में, स्पेशली इवन विद योर वाइफ, नेगेटिव शेयर मत करो। मैं आपको बता रहा हूं, लोग अपनी वाइफ के साथ नेगेटिव शेयर कर लेते हैं, इसने मुझे ये कह दिया, इसने मुझे वो कह दिया, एंड देन द टोटल होम एनवायरनमेंट इज गॉन। आप बच्चों के सामने क्या बात करते हो, वाइफ के सामने क्या बात करते हो, आपको पता नहीं चलता है। आपको तो लगता है मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, बट आपने अगर अपने अपलाइन के बारे में, किसी के बारे में नेगेटिव कहना शुरू कर दिया, आपके घर में पॉइजन घुल जाएगा, एंड देन एवरीथिंग बिकम नेगेटिव इन द बिजनेस।
राइट? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्डिनल रूल्स को फॉलो करो आप इस बिजनेस के अंदर। ईगो क्लैशिंग नहीं, मनी मैसअप नहीं, गिव द रिस्पेक्ट टू द लेडीज इन द बिजनेस। ये सारी चीजें बिजनेस बनाएंगी, कार्डिनल रूल संभाल के रखेंगे आपके बिजनेस को। मुझे बहुत ही मजा आया, थोड़ा लंबा टाइम लग गया, राइट, बट मुझे बहुत अच्छा लगा मोनिका ने, मैंने बहुत एंजॉय किया। आई होप आप लोग कुछ सीख पाए होंगे, राइट? सो अब यहाँ पर अपने सेशन को क्लोज करेंगे एंड इनवाइट माय होस्ट दिव्य ज्योति here on the stage now again. Wow. Thank you so much. Thank you so much, Ambarish bhai. And I am very sure that thank you will be the very small word to express our gratefulness. Beautiful session. आप लोग दोनों ने, अम्बरीश जी एंड मनिका जी, मनिका जी, so much. बहुत अच्छा तरीके से, मतलब सारा कुछ भी बाकी नहीं रहा। I was just taking notes और ऑलमोस्ट 8-10 पेज मैंने लिख लिया है। इतना बढ़िया तरीका से जो मैडम ने बताया कैसे होम टीम को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, लेडीज का जो बेसिकली लेडीज रोल है, हमेशा लेडीज आर द बैकबोन ऑफ दिस बिजनेस, ऑलवेज वी यूज्ड टू से। एंड सही ने मतलब आई एम एंड वी आर वेरी श्योर दैट मतलब जितने भी लेडीज यहाँ पे आज जुड़े हुए हैं सबको एक नया दिशा, एक नया दशा मिल जाएंगे। अम्बरीश जी ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, मतलब मेरे को लग रहा था और ये सेशन आप और 1 घंटा खींच ले, मतलब वी आर, अम्बरीश जी आपको तो छोड़ने वाला नहीं हो, हम लोग और आपसे मिलेंगे। मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो अपने क्लियरिटी ऑफ पर्पस, मतलब लाइफ का जो पर्पस है, लाइफ का जो डेफिनेशन है, इतने अच्छी तरीके से आपने बताया। एंड मेरे को आई एम क्वाइट श्योर जितने भी नए लोग यहाँ पे है, पर्टिकुलरली जो पोस्ट कोविड पीरियड में जो ज्वाइन किए हुए हैं, जिसको मतलब वो बड़ा फंक्शन अभी भी देखा नहीं गया है, आप लोगों को एक बहुत जबरदस्त, बहुत एक क्लियर विजन मिल गया है लाइफ में आगे बढ़ने की। देन कैसे ड्रीम को एक्शन तक कन्वर्ट करना चाहता है। इट टेक्स अ मिनट टू सी अ ड्रीम बट इट टेक्स 100 more minutes to make it to the goal। वो पार्ट आई हैव नोटेड इट डाउन। वंडरफुल लीडरशिप स्किल के बारे में बताया है, टू बिकम ओनर, टू टेक द ओनरशिप ऑफ द बिजनेस, क्योंकि बोला जाता है ना एवरीबॉडी वांट्स टू विन बट वेरी फ्यू पीपल प्रिपेयर्स टू विन। मतलब कुल मिला के अम्बरीश जी बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। On behalf of Assam Enterprise Meet, all the leaders, we are expressing our heartful gratefulness to you। And आप कुछ बताएंगे? Thank you so much मनिका जी, आपको भी बहुत सारा, हम लोगों को भी